वृंदावन के गेस्ट हाउस और आश्रमों में कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट के बिना एंट्री नहीं, संक्रमित मिले थे 10 विदेशी। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में 10 विदेशी नागरिक के कोरोना वायरस संक्रमित होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सभी गेस्ट हाउस और आश्रमों को सभी मेहमानों को पूरी डिटेल रखने और सुनिश्चित करने को कहा गया कि उनके पास कोरोना निगेटिव रिपोर्ट हो। दुनिया में छाए टिकैत 21वीं सेंचुरी अवार्ड के लिए नाम फाइनल, लंदन में होगी विजेताओं की घोषणा। किसान आंदोलन से राकेश टिकैत एक बड़ा चेहरा बन गए हैं। खास बात यह कि टिकैत 21वीं सेंचुरी अवार्ड की फाइनलिस्ट पर बन चुके हैं। लंदन में 10 दिसंबर को विजेताओं की घोषणा की जाएगी। चुनाव से पहले टीचर, प्रिंसिपल और प्रवक्ताओं की बम्पर भर्ती की तैयारी में योगी सरकार। 12 दिसंबर तक पोर्टल पर होगा ये काम। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की अधिसूचना से पहले सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक, प्रवक्ता और प्रधानाचार्यों की एक और साथी भर्ती शुरू किया जाएगा। तूफान जवाद के कारण आंध्र प्रदेश से लेकर ओडिशा तक अलर्ट, जाने कहां होगा इसका असर। देश के पूर्वी तट पर एक बार फिर से चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। चक्रवाती तूफान जवाद अंडमान सागर पर शुक्रवार की देर शाम यानी शनिवार की सुबह तक तट तक यहाँ पे पूरी तरह से टकरा सकता है। मानसून के लौटने के बाद यह पहली बार चक्रवात तूफान होगा जिसका केंद्र थाईलैंड में है। चमकेगा यूपी का सोना, खदानों में खुदाई को योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी, जानिए पूरा प्लान। देश में पहली बार साथी तापर रोधक खनिज एवं एंडाइलिस खनन का उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और ललितपुर ऊपर होगा। इसके साथ ही खनिज संपदा से भरपूर इस क्षेत्र से सोना, राक, फास्फोट और आयरन का खनन भी सरकार कराएगी। इस बहुमूल्य खनिजों के निकालने के लिए ग्लोबल टेंडर होगा। दिसंबर से मार्च तक के लिए योगी सरकार ने दी बड़ी राहत, साथ ही 3,1400 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के करोड़ों लोगों को बड़ी राहत दी है। दिसंबर से मार्च तक फ्री राशन के लिए रुपये के आवंटन को मंजूरी दिया जा चुका है। इसके साथ ही एक महीने के खर्च 30% यानी कि यहाँ पे 226 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि को मंजूरी दिया गया। कोरोना ओमिक्रॉन वेरिएंट को दी भारत में दस्तक, साथ ही कर्नाटक में मिले 2 संक्रमित, सरकार ने दी चेतावनी। यूपी में दिख रहा है डबल इंजन का सरकार का दम, बनेंगे 2800 किलोमीटर लंबे हाईवे। 2018 से 60,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर विचार। अगले आदेश तक सभी स्कूल बंद, सुप्रीम कोर्ट के फरकाट के बाद दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। सीएम योगी अनुराग ठाकुर आज करेंगे गोरखपुर दर्शन के अर्थ स्टेशन का लोकार्पण। बॉर्डर तक सुना जाएगा ऑल इंडिया रेडियो। बुआ बबुआ फेसबुक पेज पर बवाल, मार्क जुगर को आरोपी बनाकर फंसी यूपी पुलिस, कोर्ट ने लगाई फटकार। बारिश और ठंड बढ़ने के बाद नहीं मिली वायु प्रदूषण से राहत, AQI 400 के पार। दिल्ली की वायु गुणवत्ता शुक्रवार सुबह गंभीर श्रेणी पर थी, जबकि पारा 12 डिग्री सेल्सियस तक की संभावना थी। वहीं केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के अनुसार सुबह 7 बजे प्रति घंटा वायु गुणवत्ता सूचकांक साथ ही 365 था। योगी सरकार 15 दिसंबर के बाद देगी फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन, अब इतने छात्रों का डाटा हुआ अपलोड। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार 15 दिसंबर के बाद युवाओं को फ्री में टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित करने जा रही है। साथ ही इसमें जो है अब तक 10,34,032 छात्राओं का डाटा अपलोड किया जा चुका है। दरोगा की बेकाबू कार को घेर भीड़ ने किया इंसाफ, वर्दी का लिहाजा भूल सरेआम थप्पड़ जड़ने वाला युवक गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक दरोगा की बेकाबू कार ने एक होटल के बाहर खड़ी गाड़ियों में टक्कर मारते हुए एक बच्ची समेत 3 लोगों को घायल कर दिया। किसानों के लिए योगी सरकार की नई योजना, जानिए कैसे मिलेगा इसका फायदा। राज्य में किसानों की स्थिति को सुधारने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में साथ ही यूपी में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। साथ ही केंद्र की तर्ज पर राज्य सरकार भी अब साथ ही किसान उत्पादन संगठनों एवं को प्रोत्साहित करेगी। यूपी टीटी पेपर लीक करने वालों पर अब कसेगा शिकंजा, प्रॉपर्टी की जांच के बाद संपत्ति पर होगी कुर्क। यूपी टीटी पेपर लीक मामले में आरोपी पर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी, वहीं दूसरी ओर आरोपी की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। वहीं बाकी आरोपी अभी भी फरार है, जबकि उसकी तलाश में ड्यूटी पूरी तरह से गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी के कैंट में साथ ही 50 रुपये का छोला भटूरा, महंगाई को लेकर छात्रों ने किया हंगामा। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर में विश्वविद्यालय परिषद में एक सप्ताह पूर्व खुले कैंटीन में महंगा खाद्य पदार्थ बेचने का आरोप लगाते हुए साथ ही गुरुवार को दोपहर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। बुंदेलखंड का बदला मिजाज, सियासी दलों के लिए बड़ी चुनौती, जानिए समीकरण। बुंदेलखंड की धरती सियासतों के दलों के लिए हमेशा बड़ी चुनौती रही है। यहाँ की जनता का बदलता मिजाज किसी को झटका दे सकता है तो किसी को पर्स पर पहुंचा सकता है। अखिलेश यादव के साथ गठबंधन पर शिवपाल ने साधी चुप्पी, सस्पेंस बरकरार है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन तय है। योगी सरकार ने लोगों का विश्वास खो दिया, इसलिए सरकार की विदाई तय है। प्रमुख साथी प्रमुख वैवाहिक समूह पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
प्रदेश के हर थाने पर लगेंगे 12 से 16 सीसीटीवी कैमरे, हर हरकत पर होगी नजर। प्रदेश के हर पुलिस थानों पर 12 से 16 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। राज्य सरकार ने इसलिए 300 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दिया गया। मायावती ने चुनावी वादों को बताया प्रलोभन, बोली भाजपा और साथ ही सपा कांग्रेस ने सत्ता में रहते क्यों नहीं किए ये काम।